वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन, आज 19 ऑफ नवंबर है और आज एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन निकाला है एसएससी सीजीएल मेंस 2024 की डेट को लेकर। और दूसरा आप लोगों के एसएससी जीडी 2025 में जो एग्जाम होने वाले हैं प्रीलिम्स के, उसको लेकर। तो आपका जो एसएससी मेंस का एग्जाम है उसकी डेट आ चुकी है 18, 19 और 20 जनवरी आपका 2025 में मेंस का एग्जाम होने वाला है सीजीएल 2024 का। और आपका जो एसएससी जीडी का जो 2025 के एग्जाम है वो फरवरी में होने वाले, और हमें यही एक्सपेक्टेड था कि अप्रॉक्स फरवरी में ही होना है आपके। तो जितने भी भाई लोग जो जीडी की क्लास अभी कंटिन्यू कर रहे हैं भाई, ये क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जो आपकी सीरीज चल रही है टीयर 1 की, यही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके आने वाले एसएससी जीडी के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा भाई, क्योंकि यहाँ से मैं पूरे कंसेप्ट के साथ आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। इनको नोट डाउन करते चलिएगा, इनके सॉल्यूशन को। और जिन भाई की प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से हो चुकी है वो इसको एज अ रिवीजन की तरह लें और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। और कोई भी डाउट आता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन बोलता है देयर आर 120 हेन्स हेन्स इन अ पोल्ट्री। एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियां हैं, ठीक है भैया, 120 मुर्गियां हैं। उससे क्या होता है? ड्यू टू एडिशन ऑफ 140 hens द एक्सपेंसेस ऑफ पोल्ट्री इंक्रीज बाय 4050। भैया देखिए, नई 140 मुर्गियां और आ जाती। 140 मुर्गियां के आने से क्या होता है? मुर्गियां कितनी हो जाएगी? 260। तो इससे क्या होता है, जो उनका एवरेज है, एक देखो यहां पर क्या बोला गया कि पहले तो खर्चा बढ़ रहा है उससे कितना, 4050। 140 मुर्गियों के आने से क्या हो रहा है? 140 मुर्गियां जैसे ही आई ना भैया, तो इनके आने से कितना खर्चा हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर 4050 तो हो ही रहा है, आगे और भी खर्चा हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, बताता हूं कैसे। साथ साथ क्या बोला है यहाँ पे कि वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर, जो एवरेज एवरेज एक्सपेंडिचर है पर हेड का, वो डिमिनिश हो जाता है 3 से। मतलब अगर यहाँ पर एवरेज ए रहा होगा तो यहाँ पर 3 एवरेज कम हो जाता है। तो मुझे एक बात बताइए, टोटल 260 में अगर तीन तीन सभी का कम हो रहा है, टोटल 260 का तीन तीन एवरेज अगर कम हो गया तो टोटल 780 कम हो गया। 780 कम क्यों हुआ? कहीं ना कहीं इन 140 के कारण। तो इस 140 मुर्गियों के आने से जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो बढ़ गया वो 4050, और उसके साथ साथ 780 रुपए और। तो टोटल इतना इंक्रीमेंट हो गया। ये शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ इसको करने का। तो 140 का जो टोटल खर्चा हो रहा था, अगर मैं इन सबको ऐड करके लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? 4050 में अगर मैं 80 ऐड करता हूँ तो 4130, तो कितना हो जाएगा? 4830 रुपए। ये भैया कब हुआ? ये हुआ जब सर हमने 140 लोग मुर्गी जो आई, तो 140 से जो खर्चा बढ़ा वो इतना बढ़ा। यहाँ पर पूछा गया कि 120 मुर्गियों का कितना हो रहा है, तो हम क्या करेंगे सर, 4830 में 140 का डिवाइड करेंगे और इंटू में 120। क्यों? क्योंकि उसने बोला पहले एक्सपेंडिचर कितना था, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना था, तो एक्सपेंडिचर ओरिजिनल जो था वो 120 मुर्गियों का था। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, जीरो से जीरो कट गया, 7 6 जा 42, 7 9 जा 63, 7 2 जा 14, 2 से ये 60 टाइम्स में जाएगा। तो 0 6 9 जा 54 का 4, 5 यहाँ 36 और 41, 4140 इसका आंसर है। दिस इज दी शॉर्ट ट्रिक। ये जो है इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। अगर कोई भी भाई को हमारे शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आई तो मैं यहाँ पर बेसिक भी बता रहा हूँ। देखिए, पहले 120 मुर्गियां थी जिनका एवरेज था ए। बाद में मुर्गियां कितनी बढ़ गई? तो आप बोलेंगे सर 140 मुर्गियों के बढ़ने से जो है अब 260 मुर्गियां हो गई हैं, जिनसे एवरेज जो एक्सपेंडिचर था वो ए माइनस एक्स, ए माइनस 3 हो गया। लेकिन यहाँ पर जो खर्च हो रहा था ना, टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा था ना, टोटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा था वो इन 100 मान लेते हैं पहले एक्सपेंडिचर एक्स हो रहा होगा। बाद में अब कितना हो गया? इंक्रीज बाय इतना। बाद में एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? 4050 हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? मुझे बताइए, यहां पर 120 मुर्गियों का एवरेज ए था, तो यहां पर अगर मैं एक्सपेंडिचर निकालता हूं टोटल, यहां पर एक्सपेंडिचर निकालता हूं यहां, तो यहां पर अगर एक्सपेंडिचर निकालता हूं तो आप बोलेंगे सर 120 मुर्गियों का अगर मैं निकालता हूं यहां पर, तो जो एक्सपेंडिचर था वो 120 इंटू में ए, तो मतलब 120 ए एक्सपेंडिचर था। बाद में इनका एक्सपेंडिचर अगर मैं निकालता हूं 260 का, तो ये हो जाएगा 260 ए माइनस 260, 260 इंटू 3 होगा ना, क्योंकि कभी भी एवरेज का और नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से सम निकलता है, ये एवरेज का रूल होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? 780। ये आ रहा है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वही तो 4050 है। देखो कितना इंक्रीज हुआ, 4050। तो इन दोनों का मैं डिफरेंस लूंगा तो वो क्या होगा सर? 260 ए माइनस में 780। इनमें से जब मैं, मतलब जो ये बढ़ चुका ना, तो इसमें से अगर मैं पहले वाला एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा 120 ए, तो माइनस करने पर 4050 आना चाहिए, कंपलसरी है। तो इसमें से जब 120 जाएगा तो कितना बचेगा? 140 ए माइनस में 780 इक्वल टू 4050। कितना? इक्वल टू 4050। तो यहां से 140 ए कितना आ गया?
तो आप बोलेंगे मतलब ये 140 ए क्या है, ये ओवरऑल सम है। सम मतलब टोटल एक्सपेंडिचर है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे सर 4050 प्लस 780, जिसको जोड़कर कितना आ रहा था, तो आप बोलेंगे सर वो आ रहा था 4830। यही मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो 140 का 4830 आ रहा है, तो 120 का कितना आएगा, तो वो अभी मैंने आपको चॉकलेट कंसेप्ट से कर सकते हैं, पिछले वाली जैसे ही सेम वैसे ही होगा। तो आंसर इसका ही आ जाएगा। तो ये रही बेसिक मेथड, इससे पहले जो बताई थी वो शॉर्ट ट्रिक थी। आई होप कि समझ में आ गई हो भाई। जो भी भाई हमारे पहली बार चैनल पर आए हैं भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। ठीक है, और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें भाई। द एवरेज ऑफ 17 नंबर इज 47। 17 नंबर का जो एवरेज है वो 47 है। अगर हर नंबर को 6 से गुणा किया जाए तो औसत कितना होगा भाई। अगर हर नंबर को 6 से गुणा किया जाएगा तो एवरेज भी 6 से गुणा हो जाएगा। ये रूल होता है कि अगर n नंबर का एवरेज a है, अगर सभी नंबर में मैं x का गुणा कर दूंगा तो एवरेज में भी x का गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 282। ये आंसर है। ठीक है, the difference between simple interest on certain sum at annual rate percent of 10% for 7 year and 8 year for 8 year is इतना इतना। भैया ये तो कल ही करा था इस टाइप का क्वेश्चन, कि अगर 10% इंटरेस्ट लग रहा है तो 7 सालों में वो 10% इंटरेस्ट जो 8 ईयर में लगेगा, तो इनका 8 ईयर में जो लगेगा इनका जो डिफरेंस बन रहा है, तो ये 70% इंटरेस्ट बन रहा है टोटल सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ 80% बन रहा है। तो इनका जो डिफरेंस है वो 10% है। मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, डिफरेंस में और माइनस में अंतर होता है भाई। डिफरेंस में साइन को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, तो 10% की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, 57। आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल सम। तो सम 100% होता है। सेम डिक्टो क्वेश्चन कल की शिफ्ट में भी करा हुआ है। तो 570 इसका आंसर आ जाएगा, ये रहा। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू, भैया सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट करेंगे, तो 9 में से 1 गया, कितना बचा 8। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32। 32 जब माइनस होगा 42 में से, तो कितना बचेगा सर, ये जब माइनस होगा तो कितना बचेगा, आप ही बता दीजिए कितना बचेगा। तो आप बोलेंगे सर जब हम इसको माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। अब 10 में फिर 2 का मल्टीप्लाई होगा, 20 हो जाएगा। 20 में 4 आएगा तो 24 हो जाएगा। 24 3 जा कितना हो जाएगा, 72। ये आंसर है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ कूलर इज इतना, कूलर की कॉस्ट प्राइस 6400 है। द प्रॉफिट इज 24%, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। भैया 24% प्रॉफिट पर बेच रहा है, मतलब इसको ओवरऑल 124% पर बेच रहा है। हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 24% 24% का प्रॉफिट लेकर बेच रहा है कोई व्यक्ति, तो मतलब वो 100 की चीज को 124 में बेच रहा है, मतलब 124% में बेच रहा है। परसेंट रिमूव करके नीचे 100 आ जाएगा, दो जीरो से दो जीरो, तो 64 इंटू में 124 आ जाएगा। 64 फोर जा कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 240 और 16, तो 256 का 6 आ जाएगा, 25 यहाँ। 64 टू जा 128, 128 में अगर मैं जोड़ूंगा तो 153 का 3 आ जाएगा, 15 यहाँ। 64 बन जा 64, तो ये हो जाएगा 79, तो 7936 इसका आंसर। गॉट इट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो भाई सबसे पहले बोर्ड मास में अगर ब्रैकेट नहीं है ना भाई, तो प्लस और माइनस जहां जहां दिए वहां से क्वेश्चन को अलग कर लो। ठीक है, तो सर प्लस के बाद ये अलग हो गया, तो यहाँ से ये डिवाइड करके आ रहा है 52, ये डिवाइड करके आ रहा है 52। फिर यहाँ पर 25 7 जा में करूंगा तो 175 हो जाएगा। 62 3 जा करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 189, 3 2 जा 6, नहीं 3 2 जा 6 और 18 186। क्या बात समझ में आ गई। तो अब क्वेश्चन बचा 52 प्लस 175 माइनस में 186। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 2 और 1 सेकेंड 227 में से अगर मैं 186 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 431, 41 इसका आंसर आ जाएगा। ये गॉट इट। कैलकुलेट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये है राइट एंगल ट्राइंगल हुज बेस इज 22 सेंटीमीटर एंड हाइट करस्पॉन्डिंग टू दैट बेस, इसके करस्पॉन्डिंग ये हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। भैया हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्राइंगल निकालने का, तो कितना हो जाएगा हाफ बेस, बेस है 22 इंटू में हाइट है 15। इतना इजी क्वेश्चन आपने देखा कभी, 11 11 15 से कितना होगा, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है। गॉट इट। चलिए, इफ द रेशियो ऑफ मार्क्ड प्राइस एंड सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस का अगर रेशियो दिया हुआ है 13:9, देन व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर सर 4 का डिस्काउंट दिया जा रहा है 13 पर, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट में जाने के लिए, तो कितना हो जाएगा सर। देखो 1 अपॉन, वैसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट नहीं करते आ रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 13 3 जा 39। ठीक है, कितना बचा एक, तो 13 3 जा 39, एक बचा, लेकिन एक इधर जा रहा है कुछ नहीं है, तो जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ पर जीरो लगाएंगे, तो 100 बचा यहाँ पर। 13 7 से 91, तो 30.7 आ रहा है। वैसे 30 आने के बाद कोई भी ऑप्शन में 30 नहीं था, एक ही ऑप्शन में था, तो आगे पॉइंट के आगे सॉल्व ही नहीं करना।
ठीक है, हमेशा से बोलता आया हूँ भाई कि अगर क्वेश्चन देखते रहिए साथ में, दिख जाए बीच में कि एक ही यूनिक क्वेश्चन, एक यूनिक आंसर है जो हमारे उससे मैच हो रहा है और तीन ऑप्शन अलग है, तो वही टिक लगा दीजिए, पूरा सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, दी प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना इज, देखो भैया, जब किसी आर्टिकल को 4550 में बेचा जाता है, तो उस पर जो प्रॉफिट होता है ना, उस पर जो प्रॉफिट होता है वो 5 गुना होता है ऑफ द लॉस इनक्योर्ड ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर रुपीज इतना। जब किसी आर्टिकल को 3290 में बेचता है ना, फॉर एग्जाम्पल वो आर्टिकल एक्स का होगा, जब उसको इतने में बेचा और एक बार उसको इतने में बेचा, जब वो एक्स रुपए की चीज को इतने में बेचा ना, तो उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो 5 गुना हो रहा है जो लॉस यहां पर हो रहा था। मान लेते हैं यहां पर कि उसको एल लॉस हो रहा था, एल लॉस हो रहा था, तो जो लॉस यहां पर हो रहा है ना, जो लॉस यहां पर हो रहा है उसको, उससे 5 गुना यहां पर उसको प्रॉफिट हो रहा है भैया। तो मुझे बताइए कि यहां पर इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 3290 और इसमें, तो आप 3290 और इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो 710, 760, 1260 का डिफरेंस है, 1260 का। लेकिन यहाँ पर देखो 5 गुना इसका है, तो टोटल यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 6L का, 6L का। तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आएगी, 210 आ गई। यहाँ पर क्या निकालने का बोल रहा है, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो भैया 20% प्रॉफिट कमाना है, तो पहले तो आपको आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा जो कि कितनी है, एक्स। तो एक्स कैसे निकलेगी, या तो इसमें से एल को माइनस कर दो, या फिर इसमें 5L को क्या कर दो, नहीं नहीं आप अपोजिट कर रहे हैं, या तो इसमें से 5L को माइनस कर दो या इसमें एल को प्लस कर दो। तो हम क्या करेंगे सर, अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालना है, तो वो क्या बोल रहा था कि 3290 में यदि बेचता तो उसको एल का लॉस हो रहा होता, तो मगर अगर अगर मैं इसमें लॉस को प्लस कर दूंगा तो वो कॉस्ट प्राइस बन जाएगी, यही तो कॉस्ट प्राइस होगी। तो सर 3290 में अगर मैं 210 को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 3300, 3400, 3500, हो गया 3500। वो बोल रहा है इस पर उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है। भैया 20% इसका कितना होगा, 10% 350, 20% कितना होगा, 700, 700 का प्रॉफिट कमाएगा, क्योंकि इसका 20% ये होता है डायरेक्ट। तो कितना आ जाएगा, 4200। ये आपका आंसर रहा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिषेक मार्क द प्राइस ऑफ इज लैपटॉप 80% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब अभिषेक ने क्या करा, अपना जो लैपटॉप का मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 80% अबव मार्क किया, मतलब 180 किया। उसने ही अलाउज हिज कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ 25%। उसने कस्टमर को मार्क्ड प्राइस पर 25% का डिस्काउंट दिया, कितने का, 25%। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, अगर इस पर मैं 25% का डिस्काउंट दूंगा तो इसका 25% होता है कितना, 45, 45 का डिस्काउंट। अगर इस पर मैं 45 का दूंगा तो ये 135 में पड़ेगा, मतलब 135 में बेच रहे हैं, तो भैया प्रॉफिट ओवरऑल अभी कितना हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 35 का, 100 पर परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो हम 35% का ही तो हो रहा है, और 100 पर जितने का प्रॉफिट हो रहा है वही एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज होता है। हमने देखो सीपी 100 ही मानी थी ना, तो 100 पर 35 का प्रॉफिट मतलब 35%, सॉल्व करना भी नहीं था। ठीक है, तो ये आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, when a number successively decrease by 10%, 15% and 56%, it become इतना, what is the number। भैया एक नंबर को जब मैं घटाता हूँ कितना कितना, मान लेते हैं पहले 10% घटाया, 10% घटाने का मतलब मैं मान लेता हूँ वो नंबर एक्स रहा होगा, उसको 10% इंक्रीज डिक्रीज किया, तो क्या हुआ, वो 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। फिर उसको 15% डिक्रीज किया, 15% का मतलब भैया शास्त्रों में होता है 3/20, मतलब वो नंबर अगर पहले 20 था तो अब वो डिक्रीज करके उसको 17 कर दिया। फिर उसको 56% डिक्रीज किया, 56% का मतलब क्या होता है, अगर मैं परसेंट हटाकर 100 लगाता हूँ तो इसको अगर मैं देखूंगा तो 4 14 और ये 25, 25 से 14 कम किया, तो 25 में अगर मैं 14 कम करूंगा, 14 कम करूंगा तो कितना आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 14 अगर मैं इसमें से कम करता हूँ, सॉल्व तो हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। 4 कम करता हूँ, 21, 11 आ जाएगा। वो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आप बोलेंगे 20, 196। ठीक है, 11 से पक्का कट रहा होगा, 11 वन जा 11, कितना बचा 9, 11 एट जा 88, 11 थ्री जा 36, 11 सिक्स जा 66। ठीक है, चलिए 17 से काटते हैं, 17 वन जा 17, वन इधर गया, 17 के टेबल में 8 बार में आता है 136, तो 0 8 बार में 136। 9 के टेबल में भी ये आ रहा है, 9 वन जा 9, 9 टू जा 18। ठीक है, कितना बचा भैया, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू में 10 इंटू में 20 इंटू में 25। ठीक है, तो कितना आ जाएगा सर, 25 टू जा 50, तो ये हो जाएगा 500, 5000, तो ये हो जाएगा 60, और 1 2 3 60,000 इसका आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, मैंने क्या बोला, बोर्ड मास आता है, और अगर ब्रैकेट नहीं है तो प्लस माइनस को देखकर क्वेश्चन को अलग कर दो भैया। तो यहाँ से ये डिवाइड करेंगे तो 110 आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे चाची 420 को तो ये 210 आ जाएगा, यहाँ से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 522 जा 110 और 0, तो 220 प्लस 210 प्लस 110, तो कितना हो जाएगा, 220 प्लस
330। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ये 320 आ रहा था, तो कितना हो जाएगा, ये 540, 540 आंसर है। ठीक है भैया, समझ में आ गया तो बता दीजिए, 540 इसका आंसर है। इफ 25 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 10 डेज, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर 20 वर्कर टू बिल्ड द सेम। देखिए भैया, अगर 25 वर्कर मिलकर काम करते हैं तो वो 10 दिनों में निपटा देते हैं। अगर 20 वर्कर काम करते हैं तो कितने दिन में निपटाएंगे भाई। भैया जिस रेशियो में वर्कर का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, समय उसका अपोजिट लगेगा। जितने ज्यादा वर्कर काम करेंगे, समय उतना कम लगेगा। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए ना, थोड़ा सा इमेजिनेशन, अपनी पावर इतनी रखो कि आप इमेजिन कर पाओ, क्योंकि डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन बहुत अच्छा होता है भाई। यहाँ पर आप देखेंगे कि पर्सन कितने बढ़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर अगर मैं रेशियो देखता हूँ तो ये 5 से 4 हो रहे हैं, पर्सन कम हो रहे हैं। तो पर्सन अगर कम हो रहे हैं तो उसके इनवर्स रिलेशन में टाइम होगा, 4 से 5 हो जाएगा। पहले 4 टाइम लगता था, 5 टाइम लगेगा। तो 4 की वैल्यू अगर इतनी है, 10 मतलब 2.5 गुना, कितना, 2.5 गुना है, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 12.5। 12.5 मतलब 25 अपॉन में तो 12.5 ही होता है। ठीक है, चलिए। ए इज 4 टाइम्स गुड एज बी। ए जो है वो 4 गुना वर्कमैन अच्छा है बी के कंपेयर में, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई भाई। टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क इन इतने दिन। भैया दोनों अगर साथ में काम करते हैं ना, तो वो कितने दिन में फिनिश करते हैं काम को, 84/15 डेज में। तो भैया यही तो टोटल वर्क होगा, यही टोटल वर्क होगा। तो आप बोलेंगे दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, 4 और 1 5, देखिए 4 + 1 5, और कितने दिन में, 84/15 डेज में। तो टोटल वर्क कितना आ गया यहाँ से भैया, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको। तो 5 3 जा काटूंगा, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा टोटल वर्क। आपसे क्या बोला, इन हाउ मेनी डेज एक अलोन कैन फिनिश। ए अकेले से अगर मुझे कराना है तो 28 काम कराना है, ए की क्षमता क्या है, 4। तो कितने दिन में करेगा भाई, 4 7 28, 7 दिन में ये कंप्लीट कर देगा। ठीक है। इफ ए इज ए इफ ए परसेंट ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, ए परसेंट ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऑफ ए इज दिया हुआ है 9604। ए की वैल्यू निकालना भाई। भैया सीधी सी बात है, ए स्क्वायर परसेंट हटाकर मैं नीचे 100 लिख दूंगा, ये आ जाएगा 9604, और ये उधर चले जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। मैं सिंपल सी बात है, इनको अलग ही रहने देता हूँ, जो 100 था ना उसको ना लिखते हुए मैं 100 ऐसे ही रहने देता हूँ। तो अगर मैं ए स्क्वायर का हटाकर यहाँ रूट लगा देता हूँ तो ये हो जाएगा 9604 इंटू में 10। तो भाई एक बात ध्यान रखना, 9698 का जब भी मैं स्क्वायर करता हूं तो वो आता है 9604। तो ये जो है 98 बनकर बाहर आएगा, और ये आएगा कितना, ये 100 जो है वो 10 बनकर। तो आंसर कितना आ गया, 980, 980 इसका आंसर है। गॉट इट। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय दीज। इन नंबर से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, एक बात बताइए। डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हम 4 का विभाजिता का नियम जानते हैं। 4 का रूल क्या होता है, अगर किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है लास्ट 2 डिजिट, नहीं हो रहा है। क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है लास्ट 2 डिजिट, ये भी नहीं हो रहा है। क्या लास्ट 2 डिजिट 4 से हो रही, 4 2 8 10, ये भी नहीं हो रहा है। भैया सिर्फ एक ही नंबर 40 ही हो रहा है, जब यही एक ही 4 से कट रहा है, सभी से कटना चाहिए। तो 4 से सिर्फ यही कट रहा है, तो बाकी सब जब कट ही गए तो सिर्फ यही आंसर होगा, आगे चेक ही नहीं करना है, क्योंकि उसने बोला ना कि इन सबसे डिवाइड होना चाहिए। ठीक है। इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का जो मिश्रण है वो 7:9 है। अगर कुछ दूध मिला दिया जाता है तो वो मिश्रण, दूध और पानी का जो अनुपात है वो 11:9 हो जाता है। एक बात बताइए, क्या चीज यहाँ पर मिलाई है, दूध मिलाया जाता है, क्या पानी मिलाया गया, पानी नहीं मिलाया गया, तो इनका रेशियो कभी बदलना नहीं चाहिए। तो सर पानी नहीं मिलाया गया, रेशियो सेम है, इसका मतलब हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर पानी नहीं मिलाया और फिर भी रेशियो अगर यहाँ डिफरेंट दिया होता तो हम उनको सेम बनाते, क्योंकि अगर दो रेशियो अलग अलग हैं तो हमको उसमें कुछ रिलेशन बिठाना पड़ेगा। और रिलेशन कैसे बिठाएंगे, हम उनमें कुछ चीज कॉमन करेंगे। इसी तरीके का पॉइंट हमको देखना है, जब उसमें भाई दूध नहीं मिलाया, सॉरी पानी जब उसमें नहीं मिलाया गया तो पानी सेम होना चाहिए। तो हमने रेशियो को देखा कि रेशियो पहले भी 9 बता रहा था पानी का, बाद में भी 9 बता रहा है, इसका मतलब पानी इसमें सच में नहीं मिला है, मतलब इन दोनों में रिलेशन है। तो इनमें रिलेशन है मतलब इनकी शादी होगी भाई। तो भैया यहाँ पर हम देखेंगे, मिल्क यहाँ पर 7 से 11 हो गया, और यहाँ पर वो कितना मिल्क मिलाने का बोल रहा है, हाउ मच मिल्क बोल रहा है, हाउ मच मिल्क वॉज एडेड एज अ परसेंटेज ऑफ इनिशियल मिक्सचर। इनिशियल मिक्सचर में कितना मिल्क मिलाया जा रहा है, तो आप देखेंगे सर यहाँ पर 4 मिल्क मिलाए जा रहे हैं, 4 मिल्क मिलाए जा रहे हैं। लेकिन 4 मिल्क देखेंगे ना आप ध्यान से, कि सर यहाँ पर 7 में 4 मिलाया गया तो इतना हो गया, लेकिन कितने पर 4 मिल्क मिलाया जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 मिल्क कितने पर मिलाया जा रहा है। तो आप बोलेंगे सर टोटल पहले जो था वो 7 और 9, बोला ना कि हाउ मच मिल्क वॉज एडेड एज अ परसेंटेज ऑफ इनिशियल मिक्सचर। तो इनिशियल मिक्सचर कितना था, 16 था। तो 16 पर 4 मिक्सचर मिलाया जा रहा था, परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, तो 100/4 का मतलब होता है 25%। कितना होता है, 25%। गॉट इट। चलिए,
व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सम ऑफ रुपीज 9,000 एट द रेट ऑफ 32% पर एनम फॉर 2 ईयर। वो बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट अगर एनुअली लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट तो 9,000 रुपीज पर 2 साल बाद कितना इंटरेस्ट हो जाएगा। भैया 2 साल बाद कितना इंटरेस्ट हो जाएगा वो आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, 9,000 रुपीज पर पहले साल में 32% लगेगा, अगले साल में फिर 32% लगेगा। और ये रेशियो क्या होता है, गोल्डन रेशियो, अगर आपको पता हो डायमंड रेशियो गोल्डन रेशियो करके मैंने पढ़ाया था। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसका 32% निकालना है। तो इसका 32% कितना होगा, 9,000 का 32 अपॉन में परसेंट के लिए जीरो, दो जीरो कट गया तो जीरो, 9 2 18 का 8, वन यहाँ 928, 2880 आ गया। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2880 का अब फिर 32% निकालेंगे तो 32 अपॉन में 100, जीरो से एक जीरो गया। 32 एट जा कितना होता है भाई, 32 एट जा, तो आप बोलेंगे 3 एट जा 240 और 16, 256 का 6 आ जाएगा, 25 यहाँ आ जाएगा। फिर 256 आएगा, 256 में अगर फिर 25 जोड़ूंगा तो 281 हो जाएगा, 281 का 1 आ जाएगा, 28 यहाँ आ जाएगा। 32 टू जा 64, 64 तो 92 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, और एक के पहले पॉइंट, तो कितना आ रहा है भैया ये 2:1 में कितना आ रहा है, पहले आ रहा है 2880 और फिर बाद में कितना आ रहा है 921.6। अब कुछ नहीं करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यही तो रूल होता है भाई, हमेशा से आपको बताया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 56 5760, 5760 कहीं गलत कर दिया भाई साहब, इट्स ब्लंडर, ब्लंडर मिस्टेक हुई है मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा है। और 921.6, 32% पर एनम फॉर 2 ईयर, 2 साल का क्या निकालना है आपको। सही जा रहे हैं भाई, कुछ गलत नहीं है अपना। तो 5660 में अगर मैं 900 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 900 जोड़ता हूं मैं तो 3 6, तो ये 6681.6 आ रहा है, 6681.16। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहा। ये मेथड अगर आपको आती हो तो इसको हम डायमंड रेशियो या गोल्डन रेशियो नाम से मैंने आपको समझाई थी। गोल्डन रेशियो होता है क्या, कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर तरीके से मैं बता देता हूँ कि 2 साल का अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसके लिए जो अगर सेम रेट परसेंट है, अगर सेम रेट परसेंट लग रहा है आपको, तो उसका जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। सबसे पहले आप क्या करो, प्रिंसिपल का जितना भी रेट परसेंट बोला है वो निकाल कर यहाँ लिख दो, फिर उसका रेट परसेंट निकाल कर यहाँ लिख दो, और फिर आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो और उन दोनों को प्लस कर दो। वही आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, वही आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, वो वही हमने किया। वीडियो को पहले करके देखिए आप, ठीक है। चलिए, अ थीफ स्टील अ कार एट 2 PM, 2 बजे एक चोर ने कार चोरी करी एंड ड्राइव इट एट अ 70 किलोमीटर पर आवर, 70 घंटे प्रति किलोमीटर की दर से उसको लेकर भागता है। फिर क्या बोला गया है, चोरी का पता 3 बजे चलता है भैया, 2 बजे चोरी करी, 3 बजे मतलब 1 घंटे बाद पता लगता है मालिक को। कार मालिक 105 किलोमीटर की स्पीड से दूसरी कार से चोर का पीछा करता है भैया, 105 की स्पीड से जा रहा है। एक बात बताइए, 2 बजे यहां पर चला, 3 बजे चोर यहां होता है, लेकिन यहां से जब तक यहाँ चोर आया तो 1 घंटे में चोर 70 किलोमीटर ही चला होगा, तो 70 किलोमीटर चोर दूर जा चुका था। लेकिन जैसे ही 3 बजे, भैया जो उसका मालिक था वो उठकर 105 की स्पीड से इसका पीछा कर रहा है, 105 की स्पीड से इसका पीछा कर रहा है, और चोर अभी भी भाग रहा है, चोर भी रुक नहीं रहा है, देख रहा है कि भाई ये आ रहा है, चोर भागते जा रहा है 70 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चोर भी भाग रहा है। तो मुझे बताइए, जब दोनों लोग भाग रहे हैं तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड काम करेगी, तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होती है, दोनों का डिफरेंस, तो वो कितनी हो जाएगी, 35 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर पुलिस को पकड़ना है चोर को तो वो इस स्पीड से पकड़ेगी। पुलिस का टारगेट क्या है भाई, अल्टीमेटली 70 किलोमीटर की जो दूरी उनके बीच में हो गई उसको कवर करना, जैसे ही ये कवर होगी पुलिस पकड़ लेगी चोर को। तो हम क्या बोलेंगे सर, अगर टाइम निकालना कि कितने समय में पकड़ाएंगे वो, है ना, पकड़ने का टाइम क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 70 किलोमीटर कवर करना है, तो वो 35 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड की स्पीड से कवर करेगा। तो इनको टोटल कितने घंटे का समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। निकले कितने बजे सर, 3 बजे से निकलना शुरू हुआ। क्यों 3 बजे बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 बजे से 3 बजे तक तो सिर्फ चोर भागा। अब 3 बजे मालिक की नींद खुली, 3 बजे मालिक भागना शुरू करता है, कार का मालिक। तो 3 बजे से जब वो भागेगा तो उसको 2 घंटे का समय लगेगा, तो 3 में 2 घंटे का समय लगेगा, मतलब 5 बज जाएगा, 5 PM। ठीक है। चलिए, कई बार बच्चे क्या करेंगे भाई, गलती ये हो जाती है कि दो में ही 2 घंटे जोड़ देते हैं, तो उसको 4 PM बता देते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आंसर में 4 PM दिया नहीं है, नहीं तो गलत हो जाता। ठीक है। चलिए, इन अ बैग द रेशियो ऑफ ब्लैक बॉल एंड व्हाइट बॉल, ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल का जो रेशियो दिया हुआ है किसी बैग में वो 7:4 दिया हुआ है। अगर 44 बॉल्स व्हाइट हैं, 44 बॉल्स व्हाइट हैं, तो टोटल बॉल कितनी है भैया। भैया कितने टाइम से 11 गुना, इतना इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर टोटल 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 4 की वैल्यू 44 है, मतलब 11 गुना, तो टोटल यहाँ पर 11 है, तो 11 की वैल्यू भी 11 गुना होगी, मतलब 121 टोटल बॉल निकलेंगी।
इजी क्वेश्चन था, ठीक है। या चॉकलेट कंसेप्ट से कि सर 44 जो है वो 4 की वैल्यू के बराबर है, हमको 11 की वैल्यू निकालना है, टोटल क्योंकि 11 है, तो कितना आ जाएगा 121। तो ये रहे भाई आपके 20 क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे ये पूरे 20 क्वेश्चन। भाई 20 क्वेश्चन अगर समझ में आ गए हैं तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अब एसएससी जीडी की क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी भाई, आपको पता है कि जीडी का एग्जाम आपका 2025 का आने वाला है। आप चाहते हैं इसी प्रकार से आपको पूरे सेट्स मिलते रहे डेली, तो चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी जितने भी सेट्स हैं वो पूरे कंप्लीट करा दूं आपके, ताकि आपको 2025 जीडी में आपको बहुत सारी हेल्प हो सके, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए भाई, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो थैंक यू सो मच क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।